हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोपी। तो बच्चों हम इंग्लिश का टॉपिक कर रहे थे द वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दे दिया है। उसमें हमने देखा था कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं और उसके बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी हमने उसमें देखे थे, और हमने प्रेजेंट टेंस के जितने भी एक्टिव होते हैं उसको मैंने आपको पैसिव में करके दिखाए थे। ठीक है, तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, सबसे जाके पहले जाके वो फर्स्ट पार्ट देखें, फिर इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि उसके बाद के जो पास्ट और फ्यूचर के टेंस के जो हम एक्टिव के पैसिव बनाएंगे उसको आज हम करेंगे, और फिर चलते हैं बिना वक्त गवाए आज के टॉपिक के ऊपर। तो आइए बच्चों करते हैं पास्ट के एक्टिव को पैसिव में चेंज। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट के एक्टिव को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका रूल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट। तो जब भी आपके पास एक्टिव आएगा पास्ट का इंडेफिनिट का, तो आप उसको आगे चेंज करोगे, इसमें चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, सिंपल वाले टेंस में नहीं लगता। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब आप बनाते हो पास्ट टेंस तो वहाँ पे हम हेल्प में हम डिड लगाते हैं, पर पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम क्या कहते हैं डिड नहीं लगाते, वहाँ पे बस क्या लगता है सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लगाते हैं। तो डिड को हम चेंज करेंगे किसमें, वाज वर्ब में। मतलब कहने का मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट को हम जब एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, अब मान लो अगर आपके पास एक्टिव का ही पास्ट कंटिन्यूस आ जाए, ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूस आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस को हम आगे इसमें चेंज करते हैं, उसमें चेंज करते हैं वाज वर्ब का वाज वही रहता है, बस साथ में क्या लग जाता है बच्चों, बीन लग जाता है, मतलब वाज बीन वर बीन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं हेड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हेड की जगह हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेड बीन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, 2 एग्जांपल लिखे हैं, इसके बाद भी और एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। तो पहले इसको हम चेंज करते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है एग्जांपल, आई हैड गिवन ए बुक। ठीक है, आई हैड गिवन एक बुक। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले पहचानेंगे टेंस कौन सा है। तो बच्चों देखोगे आई हैड आ रहा है, तो हेड किसका टेंस होता है, तो हेड होता है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हेड लगता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो उसको हम चेंज, अब इसको पास्ट परफेक्ट हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो किसमें है, पास्ट परफेक्ट में, तो उसको हम चेंज करेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो मैंने आपको उसमें मैंने बताया था उसका रूल क्या होता है, जब एक्टिव को पैसिव में रोल बनाते चेंज करते हैं तो क्या रूल होता है देख लीजिए। जिन बच्चों ने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले वो बच्चों फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कैसे करते हैं, बेसिक तरीके से समझाया। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको दोबारा इसको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, उसको हम पैसिव में आगे ले आते हैं। ठीक है, तो ए बुक सबसे आगे आ जाएगी, तो जब इसका आंसर लिखेंगे पैसिव बनाएंगे इसका, तो ए बुक आगे आ जाएगी, ए बुक। ठीक है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, तो हेड है तो परफेक्ट है, तो हेड का क्या हो जाएगा, हेड बीन हो जाएगा बच्चों, तो ए बुक हैड बीन। ठीक है, फिर आती है वर्ब, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, गिवन। ठीक है, गिवन देना। ठीक है, तो हमेशा मैंने आपको बच्चों बताया था जब भी हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगानी है। ठीक है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करनी है। ठीक है, तो गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, फिर आता है बच्चों सब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ सब्जेक्ट चेंज होते हैं, जैसे आई का क्या हो जाएगा, मी, और सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय का यूज़ करते हैं, बाय मी। ठीक है, तो हम आई को चेंज करते हैं किसमें, मी में, आई को मी में, यू को यू में, ही को वी को अस में, ही को हिम में, हर, सी को हर में। तो ये सारे रूल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में लिखवा रखे हैं, तो पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, यू रोट ए लेटर। ठीक है, तुमने पत्र लिखा। तो बच्चों अब देखो ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे देखोगे, देखो अभी कौन सा टेंस है, तो बच्चों ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाला टेंस है। तो मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले में, सिंपल वाले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ठीक है, वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसलिए आप क्या हो गए बच्चों, सर इसमें डिड तो आ नहीं रहा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों हो गया, नहीं बच्चों इसलिए हो गया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाला टेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव वाला टेंस है। अफर्मेटिव 3 टेंस होते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, बस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आ जाता है, तो इसलिए उसमें अफर्मेटिव में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो रोट क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म है, इसलिए टेंस कौन टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको हम चेंज करेंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूस में। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ए लेटर को हम आगे लिखेंगे, ए लेटर। ठीक है, अब देखो
पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, वाज और वर लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, वाज वर। तो ए लेटर वाज सिंगल है, सिंगुलर है तो एक लेटर है तो सिंगुलर के आवाज़ लगाते हैं और प्लूरल के लिए वर लगाते हैं, ठीक है। लेटर फिर आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रोट लिखना, तो मैंने बताया था ये सेकंड फॉर्म है, और जब पैसिव में जब बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, इसको हम इधर ले जाएंगे, और यू को हम किस में चेंज करते हैं, यू को हम यू में चेंज करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या लगा देंगे बच्चों, बाय यू, ठीक है। तो हो गया इसका ये आंसर क्या, पैसिव बन गया, ए लेटर वाज रिटन बाय यू, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, तो अब करते हैं इसके आगे के दो तीन क्या कहते हैं एग्जांपल मैं और देता हूँ, फिर उसको बना के आपको परफेक्ट एक बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि पास्ट के कैसे पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे के एग्जाम्पल और बच्चों, अब देखते हैं कुछ पास्ट टेंस के कुछ और एग्जांपल। एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करने के लिए मैंने पास्ट के कुछ 5-6 एग्जांपल और लिख लिए हैं। आइए बच्चों अब करते हैं कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। पास्ट के मैंने 5 एग्जांपल और लिख लिए हैं, जिसमें मैंने आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे एक्टिव को चेंज करते हैं पैसिव में पास्ट के, ठीक है। इसमें मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव को भी इंक्लूड किया है, जिससे आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव को बनाने में भी क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, यू डिड नॉट लर्न द लेसन, ठीक है। यू डिड नॉट लर्न द लेसन, तो सबसे पहले देखना है सेंटेंस कौन सा है बच्चों, ये है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, टेंस है, तो उसको चेंज करते हैं। आइए, तो पास्ट कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो चेंज किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे कौन सा, लास्ट में क्या लिखा है, ये जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, इसको ले लेंगे आगे, द लेसन, ठीक है, द लेसन। फिर आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो डिड को हम चेंज करेंगे किसमें, वाज वर्ब में, तो वाज। फिर नेगेटिव का नॉट, ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही बनाएंगे, ठीक है बच्चों, द लेसन वाज नॉट। फिर वर्ब की मेन वर्ब क्या है, लर्न, तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा, क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए हमें हमेशा क्या थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो लर्न का लर्नड, बाय सब्जेक्ट को आगे पीछे ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे, तो बाय यू का यू को हम करते हैं किसमें, यू में ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो द लेसन वाज नॉट लर्नड बाय यू। आइए एकदम नेक्स्ट कौन सा है, डिड राम बाय ए पेन, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का ये, बट ये कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि शुरू में क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है, ठीक है। डिड राम बाय ए पेन, इंटरोगेटिव है, उसको हम इंटरोगेटिव में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो इंटरोगेटिव हमारा इंटरोगेटिव बनता है, सेम वही देखो, अब क्या है, डिड पहले आ रहा है, डिड कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, तो डिड को हम चेंज करते हैं वाज में, वाज वर्ब में। तो हम क्या लिखेंगे, पहले देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन, ठीक है। तो ए पेन क्या है, आगे जब ए पेन आगे लेंगे बच्चों, ठीक है, तो ए पेन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो उसको हम इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे पहले, ठीक है। नेगेटिव में इंटरोगेटिव में जो कहते हैं हेल्पिंग होती है वो शुरू में आ जाती है, जैसे प्रतिकार, इसलिए मैंने वाज को शुरू में लिखा, वाज ए पेन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में आ गया क्योंकि इंटरोगेटिव था। फिर लेंगे मेन वर्ब क्या है, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, बॉट। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो बाय राम, आगे बन जाएगा हमारे आगे ऑब्जेक्ट, तो बन जाएगा ये, तो वाज ए पेन बॉट बाय राम, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, लता वाज प्रिपेयरिंग ए टी, तो सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है बच्चों, ये पास्ट कंटिन्यूस का, और पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में ही, वाज वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, बीन लगा देते हैं बस, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा है ए टी, ठीक है। अब देखो ए टी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज लगाएंगे, वाज के साथ क्या लगेगा, बस बीन लगा देंगे, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस है, और पास्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, बस बीन लगा देते हैं, तो ए टी वाज बीन। फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की, प्रिपेयरिंग की क्या होती है, प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय लता, जो हमारा सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वर यू बाइंग ए न्यू बाईसाइकिल, देखिए ये भी कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का ही है, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, बस बीन लगा देंगे। अब देखो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में, ए न्यू बाईसाइकिल, तो एक ही बाईसाइकिल है, ठीक है, तो मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे बस आगे, ठीक है, वाज ए न्यू बाईसाइकिल, ठीक है। फिर मेन वर्ब क्या है, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक है, बाय यू का चेंज करते हैं, यू को यू में चेंज करते हैं,
ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बन गया, वॉज ए न्यू बाईसाइकिल बॉट बाय यू। ठीक है, अब देख नेक्स्ट लास्ट हमारा कौन सा सेंटेंस है, आई हैड नॉट कंप्लीटिंग द वर्क। सेंटेंस कौन सा, टेंस कौन सा हमारा, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं हम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द वर्क हैड, फिर हैड को चेंज करते हैं हैड बीन में। अब देखो नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा बीच में, तो हैड नॉट हो जाता है बच्चों, हैड नॉट बीन। थर्ड फॉर्म कौन सी, कंप्लीटिंग की, कंप्लीटिंग ये होती है कंप्लीटेड बाय। ठीक है, आई का हो जाता है, किसी में चेंज करते हैं आई को मी में। ठीक है, तो आई द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे पास के कुछ और एग्जांपल जिसको मैंने आपको समझा, जिसमें हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं आगे फ्यूचर के एग्जाम्पल कुछ देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर टेंस को। अब मैंने यहाँ पे देखा फ्यूचर टेंस के मैंने यहाँ रूल लिख दिए हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को। हम फ्यूचर सेम वैसे ही होता है जैसे प्रेजेंट का होता है, वैसे ही पास्ट का होता है, वैसे ही अब फ्यूचर का होगा। देखो मेन वैसे ये फ्यूचर इंडेफिनिट हम चेंज करेंगे इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस में फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है विल सेल, तो उसकी जगह आप क्या लग जाएगा, विल बी सेल भी लग जाएगा। ठीक है, जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करोगे, फ्यूचर वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट को जब पैसिव में चेंज करोगे तो विल सेल की जगह पे आप क्या लगा दोगे, विल बी सेल भी लगा दोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस को हम आगे चेंज नो चेंज। ठीक है, हम फ्यूचर कंटिन्यूस को हम चेंज ही नहीं करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस को आता ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि हम फ्यूचर टेंस में हम बस दो ही टेंस के एक्टिव के बेसिस बनाते हैं, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट को और एक दूसरा फ्यूचर परफेक्ट को। ठीक है, हम सब में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंडीशन को चेंज कर रहे थे आगे और पास्ट कंडीशन को चेंज कर रहे थे, पर हम फ्यूचर कंडीशन को आगे चेंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, आइए मैं आपको बताता हूँ रीजन। देखो इसमें क्या लिखा है, विल बी सेल बी, और मैंने बताया था जब फ्यूचर कंडीशन को हम चेंज करते हैं किसी में भी तो साथ में बीन लग जाता है। जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था कि इज हमारे के साथ लग जाएगा बीन, इज बीन, आई एम बीन, आर बीन। ऐसे पास्ट कंडीशन में वाज वर के साथ लग जाएगा प्लस बीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँगा विल बी को चेंज करूँगा तो विल बी साथ क्या लगाएगा, बीन लग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे दो बी आ जाएंगे, है ना, बी बीइंग बी, तो दो बीइंग आ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर को आगे चेंज करते ही नहीं है। ठीक है, फ्यूचर कंडीशन को आगे चेंज करते नहीं क्योंकि दो बीन लग जाते हैं। इसमें पहले से बी लगा हुआ है तो और आगे क्या बीन लग जाएगा, बीइंग की फोर्थ फॉर्म तो होती है बीन। ठीक है, इसलिए हम फ्यूचर कंडीशन को हम आगे चेंज करते नहीं, इसलिए नो चेंज। ठीक है, इसलिए हम आगे फ्यूचर परफेक्ट को हम चेंज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो विल हैव सेल हैव को चेंज करेंगे विल हैव बीन और सेल हैव बीन में। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि हम फ्यूचर में दो ही टेंस के एक्टिव के बेसिस बनाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट में 3 बनाते हैं, उसमें 2 बनाते हैं। तो हमारे क्या हो गया, 3 3 6 और 2 8। तो हम कहने का मतलब हम 12 में से 8 टेंस को ही एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप फ्यूचर के कुछ मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, पहले इसको चेंज करके देखते हैं फ्यूचर को। ठीक है, क्या लिखा है, आई शैल बिकम ए डॉक्टर। ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब देखो सेंटेंस कौन सा, आई सेल आ रहा है, कहने का मतलब कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आगे चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो पहले देखिए ऑब्जेक्ट उठाएंगे यहाँ से, ए डॉक्टर। ठीक है, ए डॉक्टर, फिर क्या लगेगा, हैप्पी वर्ब क्या ले जाएगी, सेल को चेंज करेंगे सेल बी में। ठीक है, एक डॉक्टर नहीं, अब देखो आई और वी के साथ सेल लगता है। देखो आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, सेल लगाते हैं, और सबके साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, विल बी। ठीक है, विल बी लगेगा, ए डॉक्टर विल बी। ठीक है, बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, बिकम। ठीक है, बाय मी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई का मी। ठीक है, तो ए डॉक्टर विल बी बिकम बाय मी। ठीक है, ए डॉक्टर विल बी बिकम बाय मी। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखिए, रामा विल हैव प्रिपेयर द रेडियो। तो ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। आगे चेंज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन में, तो क्या बन जाएगा, द रेडियो। ठीक है, द रेडियो विल हैव बीन। ठीक है बच्चों, परफेक्ट टेंस बन जाएगा, परफेक्ट कंडीशन में लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन में क्या लगता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसलिए हम लगाएंगे ए द रेडियो विल हैव बीन। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, रिपेयर्ड। ठीक है, सॉरी हाँ रिपेयर्ड है, तो थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड ये होती है, रिपेयर्ड बाय रामा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, रामा, तो बनिए उधर जाके हो गया बाय रामा हो गया। ठीक है, तो ये तो बच्चों क्या कहते हैं फ्यूचर के। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम फ्यूचर टेंस के। आइए बच्चों अब देखते हैं फ्यूचर टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ और एग्जांपल, इससे आपको फ्यूचर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है,
ही विल बाय ए न्यू ग्रैंड हाउस। ठीक है, तो बच्चों कैसे बनाएंगे, तो टेंस कौन सा है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल आ रहा है तो उसको चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो सबसे देखते हैं और पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ए न्यू ग्रैंड हाउस। ठीक है, तो उसको ले लेंगे आगे, ए न्यू ग्रैंड हाउस। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। फिर देखते हैं हैप्पी वर्ब क्या है, विल, तो क्या लग जाएगा, विल बी, क्योंकि हमारा लगता है उसमें फ्यूचर कंडीशन में क्या लगता है, विल बी, शैल भी लगता है, तो विल बी। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, बाय की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बच्चों, बॉट। ठीक है, फिर के बाद लगाएंगे बाय, ही का क्या होता है बच्चों, हिम, बाय हिम। ठीक है, तो क्या बन गया इसका पैसिव, ए न्यू ग्रैंड हाउस विल बी बॉट बाय हिम। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, आई शैल नॉट गो मार्केट। ठीक है, टुडे। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो बच्चों अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि जो टुडे को आगे लिख देंगे। ठीक है, टुडे विल नॉट गो, तो नहीं बच्चों वो गलत हो जाएगा। मैंने कहा है ऑब्जेक्ट ही आगे लिखते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं जो पीछे लिखा होता है उसको आगे लेते हैं, पर हम टुडे आगे ले लेंगे, पर टुडे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो टुडे नहीं लेंगे, आगे क्या लेंगे, मार्केट लेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना है, रट्टा नहीं मारना है, जैसा जो रूल लिखा है उस रूल के अनुसार हमें चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तो मार्केट विल, अब तो नेगेटिव है, नेगेटिव में नोट पहले लगाएगा, विल नॉट बी आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन बना लेंगे जब इसको, मार्केट विल नॉट बी, मेन वर्ब क्या है, गो, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन बाय मी, आई का हो जाता है मी, फिर लास्ट में लगा देंगे बच्चों टुडे। तो जो टुडे टुमारो यस्टरडे होता है बच्चों, या वो टेंस के आगे लगाते हैं या उसके पीछे लगाते हैं, तो आप आगे लगाएं या पीछे लगाएं, कहीं भी लगाएं। ठीक है, पर बीच में नहीं आता। ठीक है, अब देखते हो बच्चों नेक्स्ट, आई शैल नॉट सर्व यू। ठीक है, तो ये भी कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो देखते हैं यू को लिखेंगे आगे, तो यू को जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू को यू ही रहता है। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है, विल, यू शैल नॉट बी। ठीक है, कंडीशन बनाएंगे नेगेटिव है, तो यू विल नॉट बी सर्व, थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, सर्व्ड। ठीक है, बाय, आई का हो जाता है मी। ठीक है, तो यू विल नॉट बी सर्व्ड बाय मी। ठीक है, तो बच्चों हो गया थर्ड। अब बच्चों ये दो एग्जांपल और हैं, ये आपको बच्चों खुद करके बताने हैं, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों आपके फोर्थ और ये फिफ्थ एग्जांपल आपके लिए हैं। ठीक है, आप इसको बताएं, इसको बनाएं, और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट में बताएं। जिसके सही होंगे मैं उसका कमेंट लाइक करूँगा, और उसको सही आंसर जिसका गलत होगा उसको सही आंसर बताऊँगा। ठीक है, और आपके कमेंट को मैं लाइक करूँगा। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, आई होप आपको अब ये एक्टिव पैसिव आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो में भी आपको एक्टिव पैसिव कराए थे, जिसको उसका फर्स्ट पार्ट था बच्चों, वो भी देखना, और उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तो बच्चों मैं आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। पूरा एक्टिव पैसिव मैंने बहुत सिंपल वे में एक बेसिक तरीके से आपको, जो जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव वॉइस का कुछ 1% भी 0% भी नहीं आता, वो इसके बाद अपना क्या कहते हैं थोड़ा बहुत उनको पैसिव वॉइस और एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आ गए होंगे। ये नहीं कहता कि आपको 100% समझ में आ गया हो, पर आपको पहले से अब ज़्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जितने भी अपने दोस्त होते हैं, फ्रेंड लोगों को शेयर करें, जिनसे उनको भी इसकी नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैं 3 अप्रैल से 9th और 10th का बैच लेके आ रहा हूँ फ्री यूट्यूब पे। ठीक है, और इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कब से क्या टाइमिंग रहेगी, उसमें क्या कहते हैं उस 9th की टाइमिंग कब रहेगी, 10th क्लास की टाइमिंग कब रहेगी। ठीक है, उसकी मैं एक स्पेशली वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, उस वीडियो में आपको बताऊँगा कब क्या टाइमिंग रहेगी, किस दिन आपका वो वीडियो आएगा, और किस दिन से आपकी क्या कहते हैं पढ़ाई यूट्यूब पर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।